नमस्कार साथियों। आप लोग अभी ट्रेंडिंग में चल रहे एक प्रोटेस्ट सीजीपी प्रोटेस्ट के बारे में आप सुन रहे होंगे। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि ये आखिर है क्या। तो चलिए इससे आपको अवगत कराने के लिए मैं आज आपके समक्ष वही चीज़ आपके समक्ष लाया हूँ, जिससे आपको जानकारी प्राप्त होगी कि आखिर ये ऐसा क्या हुआ, कौन सी घटनाक्रम थे जिसने इसको एक इतने बड़े आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया और जिसने अभी तक एक इस तरीके से करवट ले ली है कि अब ये इसका परिणाम क्या होगा ये तो समय ही तय करेगा। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ उस पृष्ठभूमि पर जहाँ से इसकी शुरुआत हुई। दिन था 25 मई 2026 को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी अपने हियरिंग में बैठे हुए थे, कुछ सुनवाई कर रहे थे। फर्जी डिग्री और कोर्ट की समय की बर्बादी को लेकर कुछ बातें हो रही थी। तो उनने इस पे कहा कि ये बात करते करते सुनवाई करते करते उन्होंने एक टिप्पणी करी जिसमें कहा कि जो कुछ एक्टिविस्ट जो थे और बेरोजगारों के लिए उनने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिससे कहा कि ये तो सब कॉकरोचेस हैं, जिसके चलते युवा भड़क गए और रोष इतना फैल गया। 16 मई 2026 को उनने अपनी सफाई दी, किंतु रोष इतना बढ़ गया युवाओं में कि अमेरिका में बैठे एक व्यक्ति जो कि भारतीय नागरिक अपनी पढ़ाई पूरा कर रहे थे, तब उनने इस बात को दिल पर लिया और एक 16 से 19 मई के बीच में एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, कॉकरोच जनता पार्टी। उसका मेमोरेंडम लॉन्च किया और कैंपेन था कि मैं भी कॉकरोच, हैशटैग मैं भी कॉकरोच। बात यहीं तक नहीं चली। इसको फॉलोइंग करने के महज 48 घंटे के बाद ही जो गूगल फॉर्म उन्हें निकाला था उस पर 40,000 से ज़्यादा पंजीयन करा लिए गए। ये पंजीयन मात्रा में काफ़ी घटनाक्रम यहाँ तक नहीं रुकता है, इससे आगे आता है। आगे चलकर हुआ ये कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप इसने इस प्रकार लिया कि इसके जो फाउंडर थे अभिजीत दीप के, उनका भारत आगमन होता है और वो जैसे ही इधर आते हैं तो अलग अलग जगह अलग अलग शहरों में जाकर आंदोलन करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग युवाओं ने उनका पुरजोर तरीके से स्वागत किया और साथ दिया आंदोलन को सफल बनाने में। अंततः जंतर मंतर को तय किया गया कि अंतिम रूप से धरना प्रदर्शन होगा तो वो जंतर मंतर के ऊपर होगा। इस घटनाक्रम में सबसे अहम मोड़ जब लिया कि जब सोशल एक्टिविस्ट और भारत के महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी की इसमें एंट्री होती है। उन्होंने 23 मई से आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया जंतर मंतर के ऊपर। उनके साथ काफ़ी बदसलूकी करी गई। बदसलूकी में ये कह सकते हैं कि जैसे वहाँ पर जो प्रोटेस्टर थे उनके पानी की व्यवस्था को बंद कर दिया गया, लड़कियां थी उनके वॉशरूम जाने के लिए दिक्कत आती थी, अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया गया। तब अंत में ये तय हुआ कि 20 जुलाई 2026 को, 18 जुलाई से पहले तय हुआ कि 20 जुलाई 2026 को संसद की ओर मार्च करेंगे और सबसे आह्वान किया कि आप आइए और इसमें सहयोग दीजिए। शांतिपूर्ण तरीके से मार्च होगा। 20 तारीख के आने से पूर्व ही 18 जुलाई की सुबह सुबह तड़के जब सभी अपनी नित्य क्रियाओं में लगे हुए थे तो कुछ गुंडे वहां पर आते हैं और वो सोनम वांगचुक जी को चादरों में छिपा के ले जाते। बाद में पता चलता है कि उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, कि उनकी स्वास्थ्य से संबंधित एक कंसर्न था जिसको जताया गया। पहले उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल में रखा गया, उसके बाद वो मेदांता में शिफ्ट किया गया। तो इससे युवा काफ़ी नाराज थे। हालांकि अभी उनकी हालत ठीक है
और जो तय हुआ था 20 जुलाई के दिन, भारी मात्रा में लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बताया कि हम भारत के लोग भारत भारत के संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं। वो दिन था जिसने लोग कहते थे कि जेनजीस हैं, ये लोग क्या कर पाएंगे, असहिष्णु लोग हैं। किंतु उनकी सहिष्णुता की क्या मिसाल दे। उस प्रोटेस्ट में देखा गया कि जितने शांतिपूर्ण तरीके से उनने बिना गाइडलाइन कुछ अपने आप को संभाला और अपने साथियों को संभाला, जिसको वो जानते भी नहीं थे कि वो किस प्रदेश से आए, किस जाति से आए, किस धर्म से आए। हमारे एक परिचित थे, उन्होंने इसमें स्वयं भाग लिया था। उन्होंने बताया कि 11 बजे से ही आंसू गैस के, टीयर गैस के गोले जो छोड़ दिए गए, किंतु शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग प्रोटेस्ट करते रहे जब तक कि महिलाओं पर लाठियां नहीं बरसाई गई। जैसे ही महिलाओं पर हिंसा करने के दौर में आए, तभी फिर युवाओं ने सहिष्णुता के बांध को खोल दिया और फिर कुछ झड़पें हुई। जो भी आपको प्रसारण के द्वारा टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है ये, और बाकी जो भी प्रसारित चीजें हैं, उनको उस तरीके से पर देखिए, केवल और केवल एक नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं। रियल न्यूज आपको जानना है तो आप सोशल मीडिया उन्हीं लोगों के उस देखिए जो वहां पर हकीकत में उपस्थित थे। जिस प्रकार की बर्बरता की गई, वो सही मायने में ब्लैक डे था भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में, अधिकारों के हनन पर। छात्र क्या चाहते थे? केवल और केवल अपनी आवाज को, अपनी बातों को, अपनी मांगों को, अपने अधिकारों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बशर्ते उन मांगों को माना जाता तो आज का परिदृश्य कुछ अलग ही होता। किंतु कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विवेक मरने के क्रम में कुछ ऐसा हुआ कि जो नृशंस हत्या तक हो गई उसमें, और वो किन्नी की, जो रक्षक थे वही भक्षक बन गए। वर्तमान में यह स्वरूप वापस जंतर मंतर की तरफ वापस युवाओं का जाना हुआ, और अभी भी वो लोग वहीं पर बैठे हुए हैं। तो जो भी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये समय है नहीं नैरेटिव सेट करने का। जो नहीं गए हैं या जो जाना चाह रहे थे और नहीं जा पाए, उनके लिए सहानुभूति है, और जो वहां पर गए उनके लिए हृदय से धन्यवाद। जो भी जहां भी जिस भी प्रकार से आप मदद कर सकते हैं अपनी करिए। आप एक भारत हैं। उस दिन 20 जुलाई 2026 को देखा कि प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति में वर्णित किन लोगों का जिक्र हुआ था। तो ये वही लोग थे जो इस भारत को भारत बनाते हैं। महानता इस भारत की मनाने में हम भारत के लोगों का ही सबसे बड़ा योगदान। और उधर दिखाया कि हम धर्म, जाति, लिंग, रंग, भेद के ऊपर पहले इंसान है, और यही इंसानियत उस दिन हर एक व्यक्ति ने अपने दिल से महसूस करी। तो इस प्रोटेस्ट का ना कोई ईमान था, ना कोई धर्म था, ना कोई पार्टी थी, ना कोई राजनीतिक लाभ था। इसको केवल और केवल, अब यदि कोई भी इसको किस तरीके से देखता है, ये उनकी स्वयं की राय है। पर यदि उनको सच में जानना है तो वो जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर जाइए और उन पर जाकर देखिए। धन्यवाद।